हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए भयंकर गिरावट शेयर मार्केट में। मतलब प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू है। बड़े बड़े लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और खास कर की अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले एक हफ्ते से कि उन स्टॉक्स में बुकिंग ज़्यादा हो रही है जहां पे प्राइस काफ़ी दूरी बना चुका है। अब देखिए, दूरी बना चुका है इसका मतलब क्या है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको खरीदना हो स्टॉक ना, तो हमेशा करेक्शन के रेजोल्यूशन पे बाई करते हैं और मूविंग एवरेजेस के पास बाई करते हैं। तो हमेशा जब आप स्टॉक को देखते हो, एक रीजनेबल प्राइसिंग आपको दिखती है और करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन हो रहा, तो दैट इज द बेस्ट बाई, क्योंकि उसके नियर हमारा रिस्क प्रॉपर होता है, कम से कम रिस्क होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस हमारे पास होते हैं और अच्छे प्रॉफिट कमाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो भयंकर गिरावट में भी चमकता सितारा इस स्टॉक को जरा देखिए जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये कोई और नहीं, जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 273 का प्राइस आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा है। 8% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस स्टॉक को हम आज से नहीं, आप जरा देखिए जेंसार टेक्नोलॉजीज, ये 247 के आसपास का प्राइस इसका था। ये आज का नहीं, ये लास्ट थर्सडे का था। गिरावट चल रही है हमें भी पता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है उसका डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। और गिरावट में भी अगर आप पूरी अपॉर्चुनिटी देखोगे तो जबरदस्त तरीके की आपको शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। लेकिन इस शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज में अगर आप देखोगे, शॉर्ट साइड में तो बहुत बढ़िया मौके आपको इंट्राडे में मिल रहे हैं आजकल। पिछले आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों में बैंक निफ्टी जैसे कल हमने एशियन पेंट्स की बात करी, उसमें क्या बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसके अलावा अब इस जेंसार टेक्नोलॉजीज को आज मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ। जेंसार टेक्नोलॉजीज का शेयर हमारी रडार में लास्ट वीक आया था। ऑल्दो मार्केट गिर रही थी, लेकिन ये अपने जो दूरी है ना, उस दूरी से बहुत ही लिमिटेड एरिया में अवेलेबल था। 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर जेंसार टेक्नोलॉजीज को हम देखें तो ये एक आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मीडिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। और आईटी सेक्टर के अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखोगे, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, आप टेक महिंद्रा को देखोगे, ये स्टॉक्स अगर आप देखो बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हो चुकी है, हैवी बाइंग। और अब ये ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और उस प्रॉफिट बुकिंग में अभी आप देखोगे तो जब तक ये स्टॉक वापस अपने रीजनेबल, मैं कहूँगा मूविंग एवरेजेस के नियर ना ही आ जाते, तब तक रिस्क आपका बना रहेगा। और उसमें भी करेक्शन, रिजोल्यूशन और थोड़ा सा आपके एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जेंसार टेक्नोलॉजीज को अगर मैं देखूं तो इसकी मैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, रेवेन्यू की बात करूं, तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, कितना बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ इसका रहा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखिए, बेहतरीन मैं कहूंगा इसको। प्रॉफिटेबिलिटी को, ये जिनसा टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ, तो कमी कोई नहीं है, बढ़िया शेयर मैं कहूंगा इसको। और लेकिन ये स्टॉक, ऐसी बात थी कि इतनी प्राइसिंग होने के बावजूद भी अगर रिटेल निवेशक देखो तो बहुत कम, मैं आपके लिए छोटे छोटे मिड कैप, स्मॉल कैप, हिडन शेयर्स निकाल के लेके आता हूं। और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपको जबरदस्त गेन यहाँ पे होता है। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और आपकी पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो रिस्क को मैनेज करना। हमेशा लर्निंग को लेके चले, रिस्क मैनेजमेंट को लेके चले, तो आपको मजा ही मजा आएगा। अब इस स्टॉक को मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। ये मंथली चार्ट है, क्योंकि इस स्टॉक में जब ये जो करेक्शन था वो रिजॉल्व हो रहा था, तो ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा स्टार्टिंग का जो ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, जो पहली रैली के बाद की करेक्शन थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मंथली का चार्ट है। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि 273, ये कहां से पहुंचा, 6770 के लेवल से सीधे पहले रैली में इसने इतनी बड़ी रैली दिखाई, फिर एक बढ़िया करेक्शन आई, फिर अगली रैली, फिर अगली करेक्शन, और उसके बाद बुलिश क्रॉस मंथली पे बना चुका है। अभी ये ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, काफी दूर वहां से है, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त, देखिए इससे पहले 2009 में ये स्टॉक 6 रुपए के लेवल से इसने 330 के लेवल तक का जंप दिखाया। अब आपको हो गया यार बॉय, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और वापस बुलिश क्रॉस बन चुका है। देखिए जरा, ये बुलिश क्रॉस इसी तरीके से बना था 2009 में, गिरावट खत्म होने के बाद, और वापस बुलिश क्रॉस बन चुका है। तो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों ये स्टॉक लास्ट वीक से हमारी रडार में आया। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई 200 की लाइन पार होती है, 200 करता है सपोर्ट का काम। आप देख सकते हो ये दिसंबर वाली वीकेंड में जो 21 दिसंबर 22 दिसंबर की गिरावट थी, उसका लो पॉइंट है।
तो इस स्टॉक में आप देखिए जरा, हायर हाई हायर लो की सीरीज चलती रही और अप ट्रेंड चलता रहा। फिर आती है एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन। तो इसीलिए जब ये करेक्शन आई, इसीलिए करेक्शन के नियरेस्ट जब ये 240 250 के अराउंड का प्राइस था, इस स्टॉक को हमने वहीं से रडार में ले लिया था। करेक्शन का रिजोल्यूशन और मूविंग एवरेज के नियर, आप सोचिए आपको क्यों कहा जाता है कि मूविंग एवरेज के नियर बाई करना काफ़ी किफ़ायती रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट हो, आपका रिस्क लिमिटेड रहता है। अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप निकल जाओगे, इसीलिए मूविंग एवरेज के नियर बाय करना सबसे अच्छी बात होती है। ये देखिए बुलिश क्रॉस बना, पहली करेक्शन। सेकंड करेक्शन है, उसका रिजोल्यूशन स्टॉप लॉस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरएसआई पे, आप देखिए पिछले की तरह, लास्ट टाइम की तरह इसने सपोर्ट वहीं पे लिया, बहुत ही बेहतरीन। आप देख रहे होंगे भाई प्राइस तो जंप कर रहा है, लेकिन आरएसआई देखिए क्या सपोर्ट लिया है, बेहतरीन। इसी को कहते हैं, देखिए अगर वॉल्यूम्स को देखो तो इस स्टॉक में मार्च के बाद बहुत बढ़िया यहाँ पे बाइंग हुई है। आप देखिए इन टावर्स को देखिए, ये वॉल्यूम के टावर्स हैं, कितनी अच्छे से बाइंग यहाँ पे हुई है, बहुत ही बेहतरीन। बट अभी के टाइम पे आपको यार कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, देखिए कितना एक्सपेक्ट तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन फिलहाल जो ये पीक लेवल है ना 350 के अराउंड का, ये पीक लेवल तो टच ही होना चाहिए। बट जिन लोगों ने लास्ट वीक से इसको समझ लिया, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसे सारे स्टॉक्स आपको, जैसे कि चलिए जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसमें तो हम लोग शेयर करते हैं, एक मेंबर नहीं, अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स अपने अपने चार्ट्स, अपनी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, और उनमें से ही कुछ स्टॉक्स के वीडियोस आपको क्रिएट करके मैं पूरी पब्लिक के लिए क्रिएट कर देता हूँ। बट इनकी एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो एज एन इंडिविजुअल लेवल पे होता है। मान लो इस स्टॉक को डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट सकते हैं। कोई भी स्टॉक, चाहे हमने एशियन पेंट्स के शॉर्ट की बात की होगी, उसमें किसी ने ऑप्शंस पे, किसी ने फ्यूचर्स पे, किसी ने नॉर्मल कैश में, और अलग अलग प्राइसिंग पे एग्जीक्यूट, किसी ने जल्दी बुक कर दिया, किसी ने पूरा बुक कर दिया। उस हिसाब से अब एशियन पेंट ने अच्छा खासे मौके आज के डेट में दिए थे। एशियन पेंट नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स ने मौके दिए थे। बट इस स्टॉक को देखिए, जैसे ये लेवल, ये फर्स्ट ब्रेकआउट का लेवल था, ब्रेकआउट हुआ 247 के आसपास, और हमने लास्ट वीक थर्सडे को ही, यानी कि ये फ्राइडे ये थर्सडे को, ये हम अपने प्राइवेट ग्रुप में शेयर कर दिया, भैया ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रही है। और आज मार्केट गिरी नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद इस स्टॉक में देखिए बिना सर पैर की कैंडल, देखिए ये बिना सर पैर की कैंडल मतलब इसमें कोई शेडो नहीं है, विदाउट एनी शेडो वाली ये कैंडल है। अब आप कहोगे भाई ये तो पिछले पीक के पास पहुंच चुका है, अगर ये ब्रेक, ये पुल बैक आता है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर कल मार्केट फिर से करेक्ट होती है और ये पुल बैक आता है तो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसीलिए तो ये वीडियो लेके आए हैं। अगर जिसने ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली, दैट इज गुड। ये 247 की एंट्री एरिया, क्योंकि मूविंग एवरेज के नियर है, वो इस लेवल पे आपका सपोर्ट, यहाँ पे इसका आपका स्टॉप लॉस है। बट एक और अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, और ये पुल बैक आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। तो ये पुल बैक के लिए इंतजार, और फिर उसके बाद स्टॉक का टारगेट 350 तैयार। और पिछले कुछ टाइम के जब वॉल्यूम्स देखोगे तो देखिए कितने खतरनाक वॉल्यूम्स बने हैं। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ से बाइंग हुई, अगला वॉल्यूम देखिए कंसोलिडेशन पे भी बिग वॉल्यूम, और यू कैन जस्ट सी इट इज ट्राइंग टू रीच 280। और कभी भी इसमें जब अपर सर्किट लगेंगे या फिर फुल 20% का जंप, कभी भी आज भी अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी होती तो ये सीधे अपर सर्किट लगने के चांसेस थे इसमें। आप 100% नहीं कर सकते भाई, ये देखिए। बट अब अगली करेक्शन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करेक्शन इस स्टॉक में होगी, जो कि आने वाले 1 दिन 2 दिन कितनी भी करेक्शन हो जाए, बट देखिए मूविंग एवरेज में अब ये वीकली से ज़्यादा दूर अभी नहीं है। और अगर आप देखोगे मंथली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद जस्ट एक करेक्शन आई थी, इसीलिए स्टॉक रडार में आया था। अगर आवरली पे आप देखो, एक बात ध्यान रखें, सपोज किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जो है ट्रेड ले रहे हो, आपने देखा भाई डेली पे अच्छी सिचुएशन है, तो उनसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए जरा कैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए 200 की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बुलिश क्रॉस करेक्शन देख सकते हो आप, बिल्कुल नीचे गिरा कम वॉल्यूम के साथ, ऊपर से फिर बाइंग हुई, और आज की डेट में पहले ऊपर गया फिर नीचे, और अप डाउन करते करते अब जब आज जैसे आप देखिए ये जो पूरी की पूरी रैली आप देख पा रहे हो, ये अब आरएसआई पे मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक, बड़ी रैली के लिए। तो ऐसी गिरावट में भी बहुत, मैं कहूँगा बहुत स्टॉक्स नहीं होंगे, गिने चुने स्टॉक्स आपको अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट दे सकते हैं। बट फोकस अगर आप ऐसी गिरावट में, जैसे ये तो चलिए कैश अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक हैं, खरीद के रख लिए वाले स्टॉक हैं, लेकिन जो मेजर, जो आप शॉर्ट टाइम के फ्रेम पे, तो शॉर्ट टाइम के फ्रेम पे अभी आपको शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी।
खास करके ऑप्शंस के थ्रू इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी टॉप स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स पीक पे हैं, तो जरा उन पे भी नजरें बनाए रखें। जैसा आपको एशियन पेंट्स का वीडियो बताया गया था उसके हिसाब से देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। और अभी जो गिरावट आई है तो उसके बाद एक क्या होता है कि जब गिरावट आती है ना, तो जो उन इन बिटवीन यानी कि इम्पल्स के बाद जो हल्का फुल्का जंप भी आता है ना, ये देखिए इम्पल्स के बाद की जो करेक्शन आती है ना एज अ जंप, वो भी आपके लिए थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो उनको भी ऑल्दो उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है आपकी एनालिसिस का, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। और वापस जब इम्पल्स स्टार्ट होगी वो तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आएगी आएगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ स्टॉक को, इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।